सार मैडम, नलवा में रैली का एक आयोजन किया जा रहा है नलवा क्षेत्र में, किस तरह की तैयारियां हैं, कब आयोजन होगा और कार्यकर्ताओं की किस तरीके से आप द्वारा ड्यूटियां लगाई, बताइए। कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 26 तारीख को सुबह ठीक 10 बजे हरियाणा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायब जी नलवा विधानसभा में पहुंचने वाले हैं। एक विशाल भव्य रैली का आयोजन किया गया है। ये धन्यवाद रैली के नाम से रैली का आयोजन हुआ है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आम जन का, जिन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, और हमारे आम जन, हमारा परिवार, पार्टी संगठन के कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कर रहे हैं कि एक ऐसा समय जो अभी त्रासदी का समय जिसमें से हम सब गुजरे हैं, बाढ़ जैसी स्थिति रही, ऐसे में सरकार और संगठन ने रात दिन लगकर आम जन का न सिर्फ सहयोग किया, बल्कि जहां जहां जैसी आवश्यकता रही वैसी आवश्यकता भी पूरी करने का प्रयास हमने किया है। और ये सारा कार्यभार, अगर मैं नलवा विधानसभा की बात करूं तो हमारे नलवा के माननीय विधायक रणधीर पनिहार जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ताओं ने किया है। इस रैली का आयोजन भी माननीय विधायक जी द्वारा किया गया है। इनकी अध्यक्षता में आप देखिएगा 26 तारीख को भारी जन सैलाब यहाँ उपस्थित होगा, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने शब्दों के माध्यम से न सिर्फ धन्यवाद करके जाएंगे आमजन का, बल्कि जितने भी विकास के कार्य माननीय विधायक जी द्वारा उन्हें दिए गए हैं, उन सब कार्यों जो कार्य है उनकी घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के माध्यम से करेंगे। रणधीर जी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो क्या तैयारी है, किस तरह की तैयारियां की गई है, किस तरह की ड्यूटियां लगाई गई, क्या? वैसे तो हमारी आदरणीय अध्यक्ष आशा खेदर जी ने आपको तमाम बातों पर चर्चा करके सारी बातें बता दी हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा धन्यवाद रैली का जो कार्यक्रम किया गया है वो इसलिए है कि चुनाव के समय भी उन्होंने ये वायदा किया था कि मैं चुनाव जीतने के बाद और सरकार बनाने के बाद नलवा विधानसभा क्षेत्र में आकर के जो कमियां पहले रह गई हैं हमारे, वैसे तो पूरे प्रदेश में समान विकास की नीति पर चल करके पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब हों चाहे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हों, उन्होंने हर संभव काम किए हैं। परंतु हमारा इलाका 1996 के बाद बहुत कम तरक्की कर पाया दूसरे इलाकों की निस्बत। हमने उस दिन प्रार्थना उनके सामने रखी थी। स्वर्गीय भजन लाल जी के 1996 में शासन जाने के बाद हमारे इस क्षेत्र में कुछ ऐसी कमियां आ गई, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये जो आदमपुर का क्षेत्र हो, नलवा का क्षेत्र हो, ये राजस्थान से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे पानी की जो खास करके कमी जो थी उसको पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी उस वक्त भी कह के गए थे। आज हम आशा और उम्मीद करते हैं कि न केवल पानी की कमी को दूर करेंगे किसी भी रास्ते से वो, बल्कि इलाके में हर तरह का, चाहे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने की बात हो, गांव में अनेक प्रकार के विकास कार्य जिनको मैंने महसूस किया वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है। वो हर क्षेत्र में, जो आशा जी ने आपको बताया, वो हर क्षेत्र में ये चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का जो उन्होंने संकल्प लिया है उसको पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी तो लगातार प्रयास कर रहे हैं उस सपने को पूरा करने में। उसी के तहत हमारे नलवा में अनेक प्रकार की विकास योजनाएं, चाहे पशुपालन के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, खास करके पानी के मामले में, रोजगार के मामले में और रोडों के मामले में। इस रोड मीन्स हमारे जो रोड हैं आपस में कनेक्टिविटी, वो चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, चाहे नेशनल हाईवे है चाहे स्टेट हाईवे है, उन सब की बात मैं कर रहा हूँ। उन सब का भी वो लगातार जिस तरह से प्रदेश में विकास कर रहे हैं वो हमारे नलवा में भी मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार की सौगात वो देंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कुछ बातें जो आशा जी ने बताई उनको मेरे अपने साथ जोड़ता हूँ और आशा करता हूँ कि इस रैली में भारी जन सैलाब आएगा और माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ इन चीज़ों पर जो ध्यान दे रहे हैं उसके साथ साथ जो बाढ़ की स्थिति प्रदेश में बनी, खास करके नलवा हल्के के 26 गाँव में बहुत विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई थी, उसमें प्रदेश की सरकार ने और ऐसे सामाजिक संगठन भी थे जिन्होंने हमारी मदद की, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। प्रदेश की सरकार ने और प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से बहुत बढ़िया काम किया और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो टीम है,
हमारे इस इलाके की, चाहे जिले की, चाहे स्टेट के लोग भी काफी ऐसे हैं जो इस इलाके में रहते हैं। आशा जी के नेतृत्व में उन्होंने हर संभव मेरी सहायता की। जब जब भी मैंने पार्टी संगठन को भी ये प्रार्थना की, उस वक्त तमाम साथियों ने हमारी मदद की है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसी स्थिति में जब प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो अनेक प्रकार की चीजें मैं उनके सामने रखूंगा। बाढ़ पीड़ित जो क्षेत्र था उनके लिए कोई पैकेज देके जाएं। हमारी ड्रेन जो बहुत साल पहले बनी थी, उस वक्त इसकी कैपेसिटी बहुत कम थी, इसकी कैपेसिटी जहां बढ़ाएं और इसको पक्का करें, इस प्रकार की अनेक मांगे भी मैं उनके सामने रखूंगा। आशा और उम्मीद करता हूं कि वो मुख्यमंत्री जी इन सब चीजों को पूरा करने का काम करेंगे। किसानों की हालत, जो माली हालत खराब हुई है, जो फसलें खत्म हुई हैं, उनकी भी मैं प्रार्थना करूंगा कि विशेष पैकेज उनको देके इस इलाके में जाएं। और मैं तो ये भी कहूंगा, छोटे से छोटा चाहे आम आदमी है, उसके घरों में जो नुकसान हुआ, उनकी गलियों में जो नुकसान हुआ, इनकी धर्मशालाओं में नुकसान हुआ, वो इस प्रकार की पूर्ति भी करे, ऐसी भी मैं प्रार्थना करूंगा। मुख्यमंत्री जी के अलावा और कौन कौन मंत्री, विधायकगण आप रैली में भाग? माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुलदीप बिश्नोई विशेष तौर पे वो आएंगे, क्योंकि उनका क्षेत्र इस प्रकार का है। उनके पिताश्री लगातार उनकी ये विजय भूमि रही है और उनके परिवार ने लगातार यहाँ से चुनाव लड़े हैं। और कुलदीप बिश्नोई जी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ करेंगे। और मैंने प्रार्थना जो जिन साथियों से की है, हमारे हिसार जिला के तमाम जो चुनाव लड़ने वाले लोग, चाहे वो चुनाव में एमएलए बने या वो पीछे भी रह गए, उन सबको भी, और आशा जी ने जो हमारा जो पार्टी का प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक सबको इन्होंने टेलीफोन किए हैं और मैसेज दे दिए हैं। मैं आशा करता हूं कि हमारे सब साथी इसमें रहेंगे। और सतीश पूनिया जी का मैसेज आया था, जो हमारे प्रभारी हैं, वो भी इसमें शिरकत करने का काम करेंगे। अनेकों ऐसे साथी हैं जो प्रदेश के, जिनको मैंने बड़ौली साहब से भी प्रार्थना की है, हो सकता है वो भी आए। हमारे अनेक साथी महामंत्री हैं, तीनों महामंत्रियों से मैंने प्रार्थना की है। बाकी आशा जी ने जो पार्टी प्रोटोकॉल के अनुसार सबको कहा है, तो कौन कौन लोग उपस्थित हो सकते हैं समय के अनुसार, मैं इस विषय में पहले कुछ नहीं कह पाऊंगा। बाकी पार्टी प्रोटोकॉल के मुताबिक हमने सब साथियों को अवगत करा दिया है। रणधीर जी, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी के समक्ष कुछ मांगे रखी जाएगी नलवा में। आजाद नगर का क्षेत्र का एक जो बड़े हॉस्पिटल बनाने की मांग आज भी पेंडिंग पड़ी है, उसको लेकर धरना भी चला था। आज भी लोग मांग करते हैं, क्योंकि 35,000 की आबादी होगी, बड़ा हॉस्पिटल। धरना इस बात को लेकर नहीं चला था कि हॉस्पिटल नहीं बनने जा रहा, हॉस्पिटल बनेगा, परंतु धरना इस बात का था कि वो चाहते थे कि जगह पर्टिकुलर स्थान की बात कर रहे थे। आज मैं आजाद नगर के साथियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैं रात को उनके पास गया था। सब साथियों ने एक मुश्त बात की है कि आजाद नगर में हॉस्पिटल बने, वो कहीं बने, ये इस प्रकार की कोई दुविधा नहीं रही है। अब उन सब साथियों ने बड़ा एक मुश्त तरीके से मेरे को कहा है, और हॉस्पिटल की मांग मैंने सबसे पहले जो प्रायोरिटी की मांगे उसमें रखी है। और वहाँ पानी का मुद्दा था, एक बारिश के समय में पानी भर जाता था, और वो आज का नहीं है। मैं तो एमएलए बने 1 साल हुआ है, ये तो वर्षों से है। और उसको ठीक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 करोड़ के आसपास पैसा मंजूर करके और उसका टेंडर भी करवा दिया है। बहुत जल्दी बारिश के पानी से निजात मिलेगी हमारे इलाके के लोगों को। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं अगर एक बात आपको कहूँ कि नलवा मेरा एक परिवार है, मेरी अपील की आवश्यकता नहीं पड़ती। चुनाव के वक्त भी लोगों ने अपील की थी, लोगों ने चुनाव लड़ा था। आज भी नलवा विधानसभा क्षेत्र के 36 बिरादरी के लोग, चाहे हमारे से पार्टी में भी नहीं जुड़े हुए, उन लोगों को भी इस बात की खुशी है। माननीय मुख्यमंत्री के प्रति लोगों का बड़ा गहरा लगाव है। उनका जो व्यवहार है, व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, हंसते खेलते सब लोगों को एक ही समान एक नजर से जब देखते हैं, तो नलवा विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोग अपने आप ही तैयारियों में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, रैली के तो 4 दिन पड़े हैं, अभी भी लोग जो है ना अपने आप ही काम पर लगे हुए हैं, तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए मुझे कोई संदेह लगता नहीं कि मैंने जो मन में सोच रखी है उससे भी ज्यादा लोग आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का वो धन्यवाद करेंगे।